क्लास 8 का मैथ का बुक है। आज हम लोग गुणनखंड चैप्टर जो है 14 का एक जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आज हम लोग 14 का एक जो चैप्टर जो है गुणनखंड का जो संबंधित चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। गुणनखंड का अर्थ क्या होता है प्लीज समझिए। गुणनखंड का अर्थ ये होता है कि आप किसी पद को इतना टुकड़ा कर दीजिए, इतना टुकड़ा कर दीजिए ताकि वो फिर दोबारा टुकड़ा ना हो सके। ठीक है। अब देखिए ये एक नंबर में दिया गया है, निम्न दिए गए पदों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना। यानी कि इसमें जो जितने भी पद आपको दिए गए हैं, पहले यहाँ देखिए ए नंबर में लिखा हुआ 9y, 27, यानी कि इसमें दो पद दिए हुए हैं। एक है आपका 9y और एक है आपका 27। तो 9y को आपको क्या करना, तोड़ देना है जितना टुकड़ा हो सकता है। तो 9 को हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, 3 गुने y, यही ना। उसके बाद 27 को हम लोग तोड़ेंगे 3 गुने 3। चूँकि हम लोग को ये छोटा सा पद है तो हम लोग जानते हैं। तो जैसे हम लोग मौसम यानी कि एचसीएफ जैसे हम लोग बनाते थे, बस वही काम हम लोग को करना है इसमें गुणनखंड में। बचपन में हम लोग जो बनाते थे मौसम, वही काम। मौसम में क्या होता था कि दो ठो पद होता था, उसमें जो दोनों में कॉमन होता था उसको हम लोग निकाल देते थे। ठीक है ना। तो इसमें भी आपको वही काम करना है जो इसमें हो। मतलब कहने का मतलब है कि भैया सरस्वती पूजा होने वाला है। ठीक है ना। आपको दो ठो घर है, एक ठो ये वाला घर, एक ठो ये वाला घर है। आपको चंदा लेना है, तो चंदा लेना है तो चंदा जो है बराबरी लेना है। ये ना कि किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया। ये चंदा जो है एकदम बराबर लेना है, जितना इसमें से लीजिएगा उतना इसमें से लीजिएगा। तो चलिए यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग को लिखना है। तो लिखिएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। मौसम के जैसा ही है लेकिन लिखिएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसको आप घेरा कर लीजिए, उसको आप ले लीजिए। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसको भी आप ले लीजिए। इसमें y है, इसमें y नहीं है, बस काम खत्म है। तो 3 तरीके कितना हुआ, 9। ये आपका 9 जो है आंसर हो गया। इसी तरीका से जितना भी और सवाल है सबको बनाना है। ठीक है ना। आप लोग तो समझ गए होंगे, एकदम जस्ट मौसम के जैसा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से बनेगा। बस तोड़ने का तरीका आपको जानना चाहिए। और तोड़ने नहीं आता तो फिर दिक्कत तो है। चलो नोट करो सब आप लोग। आइए आप बी नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है 5x, 25x लिखा हुआ। ठीक है ना। इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो 5x को तोड़ेंगे तो 5x क्या होगा, 5 गुने x, यही ना। इसको भी तोड़ेंगे, 25x है तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 और गुने x। तो उभयनिष्ठ आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 है तो 5 लिख दिए, फिर x है तो x लिख दिए। ये वाला 5 नहीं आएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 5x। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नोट कीजिए सब। सी नंबर प्रश्न देखिए। सी नंबर में है 7ab। तो 7ab, तो 7 को तोड़ेंगे तो 7 ही होगा और ab होगा। मतलब इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 7 गुने a गुने b, यही ना। आपको तोड़ के भी दिखा दिए। दूसरा है आपका -14ab। तो 14 को आप तोड़ सकते हैं। तो 14 को तोड़ेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, शुरू में माइनस है। 2 गुने 7 गुने a गुने b। तो जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मैंने दोनों में है, 7 नहीं है, हाँ 7 है। 7 यहाँ है तो इसमें भी है, तो 7 को लिख लीजिए आप। और a है तो a भी लिख लीजिए और b है तो b भी लिख लीजिए। तो ये आपका 7ab आपका आंसर हो गया। ठीक है। डी नंबर आइए। -16x स्क्वायर वाई स्क्वायर -x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तोड़ेंगे इसको। 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो उसको तोड़ेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, एक तो माइनस है। और 16 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16
और ये वाई स्क्वायर छूट गया था। एक्स स्क्वायर है तो आप उसको 2 बार लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स, और वाई है वो स्क्वायर तो वाई गुने वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, उसको भी तोड़ के लिख दीजिए। नहीं समझ में, एक्स गुने वाई गुने जेड गुने जेड। अभी आपको हम लोग इस तरह से ऐसे तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, इसलिए कि आप लोग स्टार्टिंग है। बाद में आप जो है प्रश्न देख करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर दोनों में तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, पूरा तोड़ दे रहा है। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट भी इसको कैसे बताते हैं हम बता के आपको बता रहे हैं। जिससे पहले इसको उभयनिष्ठ कर ले, पहले उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ में आपको देखिए यहाँ पे माइनस मेरा छूट रहा था, माइनस लिख दिए, तो माइनस माइनस है तो पहले माइनस लिख लीजिए, फिर 2 इसमें है तो 2, तो इसमें अंक नहीं है, छोड़िए। एक्स 2 गो है तो एक्स 2 गो लिख दीजिए आप, एक्स गुने एक्स। वाई भी आपका 2 गो है, देखिए ऊपर में 2 गो है तो नीचे में भी आपका 2 गो है, तो उसको भी 2 गो लिख दीजिए। यहाँ जेड है, यहाँ जेड नहीं है, काम खत्म। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो अभी जैसे मान लीजिए आपको -16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है, कॉमा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि सर इसमें संख्या है, इसमें संख्या नहीं है, तो छोड़िए हटाइए। आप ऐसे भी कॉमा लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। जैसे इसमें माइनस है, इसमें माइनस है तो माइनस आपका हो गया। अब यहाँ अंक है, यहाँ पे अंक नहीं तो छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए। काम खत्म, आपका आंसर हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि ये वाला तो आप किताब से लिखोगे, किताब में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, और यही आंसर जो है किताब में भी दिया हुआ है। तो सर आप लोग जब बनाओगे बाबू, तो ये किताब में से इसको छाप लोगे, अब आंसरवा में से इसको छाप लोगे, अपने सर जी को दिखा दोगे, सर जी मेरा बन गया। दिमाग तो आपका काम नहीं किया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी हम लोग चूँकि सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं तो इस तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को लगेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। तो आप लोगों को जो है इसी तरीक़ा से बनाना है, ठीक है। चलो नोट करो सब। और हाँ, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो या अच्छा लगता हो, समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और एक बात और बता दें, दिल्ली हो, कोलकाता हो या बिहार हो या यूपी, कहीं भी हो, मैथ एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिहार का मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को काम में नहीं आएगा, या आपके बच्चे दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं तो काम में नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन हो सकता है, हिंदी में समझा रहे हैं, लेकिन मैथ जो है वह एक ही चीज़ है। तो आप लोग अपने बच्चों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब अगले प्रश्न पर ई नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17x, 102y, तो इसको भी तोड़ेंगे तो 17x तो तोड़ेंगे आपको तो 17 गुने x यही ना होगा जी। अब चलिए आपका 102y है तो 102 को आप खंड कीजिए, उतना हमको नहीं पता है बॉस, हम लोग बच्चे हैं। 2 से 2 5 10, 2 एकम 2, उसके बाद 17 से 17 तिया 51, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 17 गुने वाई, तो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका क्या हुआ। देखिए आपका यहाँ 17 है तो 17 यहाँ भी है तो 17 लिख दीजिए, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, काम खत्म, ये 17 आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको शॉर्ट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए इसको। एफ नंबर देखिए 11xyz, तो ऑलरेडी 11xyz है, तो सब आपका अलग ही अलग है। 11 ही है, x है, y है और z है, सब इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ 100z है तो 100z को आप तोड़िए, तो 100 को तोड़ दीजिए यहाँ पे 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, आप 5 से 5 बार में, ठीक है ना। तो आप लिखोगे 2 गुने, आप तोड़ दीजिए पूरा, भले मेरा काम लगे चाहे नहीं लगे, और एक ठो जेड है
तो बोस यहाँ अंक में 11, यहाँ पे 2 2 2 5 5 कुछ भी नहीं है। और यहाँ y है, x है, यहाँ पे x नहीं है, y है, यहाँ पे y नहीं है, z है तो z है। तो उभयनिष्ठ आपका हो जाएगा खाली z हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए f के बाद g आता है। g को भी देख लें हम लोग। g में आपका जी नंबर में है ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी सी स्क्वायर। इसमें 3 ठो पद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तोड़िए। 3 ठो पद है तो ए स्क्वायर बी सी, तो इसको तोड़ेंगे तो ए का घात 2 है, यानी कि ए गुने ए 2 बार, बी और सी। फिर दूसरा पद है ए बी स्क्वायर सी, तो इसमें आपका ए एक ही ठो रहेगा, बी 2 ठो हो जाएगा, बी स्क्वायर तो बी गुने बी और सी। और तीसरा है आपका ए बी और सी स्क्वायर, तो सी इसमें 2 बार होना चाहिए, ए बी और सी 2 बार। अब उभयनिष्ठ ए दोनों तीनों में है तो ए लिख दीजिए बॉस, फिर ए है तो ए नहीं है। अब आइए बी तीनों में है तो सर तीनों में से एक ठो लिख दीजिए। उसका सी तीनों में है तो तीनों में से लिख दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए बी सी आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए एच नंबर में 3 पद है। पहला है 2x, इसको तोड़ेंगे हम लोग 2 गुने x, यही ना जी। और दूसरा है 3y, तो इसको तोड़ेंगे तो 3y। और ये 5z है, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने z। अब उभयनिष्ठ सर इसमें 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़िए हटाइए। एक्स वाई जेड, तो इसमें भी नहीं है सर। अरे ये क्या हुआ, इसमें तो तीनों पद है, 3 पद है, तीनों में कुछ ऐसा चीज़ है ही नहीं कि जो तीनों में हो। तो आप क्या लिखिएगा, अब तो आपके पास समस्या हो जाएगा कि सर इसमें क्या लिखें, कि फंस गए हम लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो वो एक बात बता रहे हैं, आप अगर 1 से 2 में गुना करेंगे, जैसे 1 से अगर 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही ना रहेगा। 1 से अगर 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही ना रहेगा। 1 से अगर 5 में गुना करेंगे तो क्या रहेगा, 5 ही ना रहेगा जी। तो कहने का मतलब ठीक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, कोई एक तो सब में है ना जी। तो आप यहाँ पे जब कोई चीज़ नहीं रहेगा तो यहाँ पे एक आंसर जरूर लिखेंगे। मासापा में हम लोग इसी तरह से करते थे। ठीक है, तो ये आपका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। फिर आप लोग आशा इसको समझ गए होंगे, जब कोई भी कॉमन नहीं हो, माने कोई भी आपका मतलब 3 पद हो या 4 पद हो, कुछ भी अगर नहीं मिलता हो, ठीक है ना, तो एक सब में रहता है, एक को आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आई नंबर 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 30 वाई। देखिए ये आई नंबर प्रश्न जो है इसको हम तोड़ेंगे। 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 5 20, और x 2 बार, y भी 2 बार। अब आइए 30 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 2 3 6 और 6 5 30, y 2 बार और जेड भी 2 बार। उसके बाद है 40 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40। उसके बाद x 2 बार, y जेड 2 बार और x भी आपका 2 बार। अब उभयनिष्ठ यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, तो उसको ले लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ छोड़ दीजिए। 5 है 5 है 5 है, तो उसको भी ले लीजिए। अब कहिएगा सर यहाँ 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें कहीं नहीं ले लेंगे। तो सर इसमें ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसमें और नहीं है, तो इसलिए जब तीनों में जब नहीं रहेगा तो उसको नहीं लेंगे। वो जो भी संख्या लेना है जो तीनों में होना चाहिए। तो 2 मेरा था, ले लिए मैंने, 2 5 भी ले लिया मैंने। अब x इसमें है, इसमें नहीं है, तो उसको भी छोड़ देना है। y इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, अरे इसमें कहाँ से आ गया, x 2 बार होगा, वो भी नहीं है।
ठीक है ना। तो अब आपका इसका आंसर जो हो जाएगा 10। ठीक है, चलो नोट कर सब इसको। अब अगला क्वेश्चन जे नंबर देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक पद है और यहाँ से यहाँ तक एक पद है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x a प्लस बी इंटू, इसका मतलब होता है इंटू मतलब गुना। तो ये ऑलरेडी आपका तोड़ के लिखा हुआ, तो इसको आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम तोड़ देते हैं। चलिए 2 गुने x गुने, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ, तो आप इसको a प्लस बी लिखेंगे, और ये भी आपका टूटा हुआ है पहले से ही b प्लस सी, इसको अब अलग नहीं निकालेंगे। अब दूसरा पद हमारा है x a प्लस बी, इसको भी तोड़ना चाहते हैं तो इसी के जैसा तोड़ सकते हैं, x गुने a प्लस बी। अब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आपका देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें नहीं है, छोड़िए उसको। यहाँ x है, यहाँ x है, तो उसको लिख दीजिए। अब यह देखिए a प्लस बी इसमें है, a प्लस बी इसमें है, इसमें लिख दीजिए a प्लस बी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये 1 नंबर आपका खत्म। आगे हम लोग 2 नंबर भी पढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, दिए गए उदाहरण के आधार पर खाली जगह को भरना है। यहाँ पे आपको क्रम संख्या दिया है, यहाँ पे पद दिया गया है, और इस पद में से 2 टुकड़ा किया गया है, ठीक है ना। जैसे आपका 12x स्क्वायर y है, तो आप इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, और x आपका स्क्वायर है तो 2 बार x गुने x और y। तो इसमें से आपको 3x यानी कि 3 एक ठो ले लिया गया, एक ठो x ले लिया गया, तो क्या बचा है 2 दूनी 4 4 x, तो x y तो y। मैंने कहने का मतलब इसको 2 टुकड़ा कर दिया गया है, उसके बाद आधा टुकड़ा कुछ टुकड़ा इसमें है, जो बचा है वो इसमें है। तो उसी तरीक़ा से इसी उदाहरण को देख करके हमको इसमें भरना है। तो ये जो 15 ये भी है, तो इसमें से हमने जैसे मैंने -3 है, अब इसमें से इसको तोड़ेंगे हम लोग 15 को, तो 15 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 गुने 3 है ना होगा जी, 5 3 15। तो 3 तो हमने ले लिया, लेकिन यहाँ माइनस भी है, आपको यहाँ पे प्लस है, तो आपको यहाँ पे माइनस रखेंगे तब माइनस में माइनस का गुना होगा तो प्लस होगा। तो माइनस आप अपने तरफ से रख दीजिए। 3 आपका निकल गया, बचा कौन सी 5, तो 5 यहाँ लिख दीजिए, और ए बी बचा तो ए बी आप लिख दीजिए, काम खत्म। उसी तरह से इसमें देखिए क्या होगा 20 है, तो 2 में 10 का गुना करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 10 है ना आपका खाली रह जाएगा, 10 का गुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक 20 को तोड़िए तो 10 दूनी 20, 20 हो गया। तो माइनस है ये है, 2 है ये है, 1 है ये है, y तो 10 है ना वो बचेगा। अब इसमें आइए -20 है, तो ये 40 है, तो 40 को बॉस आपको -20 यहाँ पे कर दिया है। तो 40 को मैंने 20 गुने 20, 20 गुने 2 सॉरी 20 दूनी 40 ना हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस आपको रखना होगा, चूँकि तब यहाँ पहले प्लस लाना है, तो आपको माइनस पहले से हटा लिया गया, तो माइनस रखेंगे तभी प्लस हटेगा। और 20 निकाल लिया तो 2 बचा आपका, और x स्क्वायर भी और y स्क्वायर भी ये भी बचा हुआ है, उसको भी लिख दीजिए। उसी तरह से इसमें 27 है, तो 27 को हम लोग क्या करते हैं 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 के 9 9 3 27। तो उसमें से मान लीजिए 3 आपका ले लिया गया है, और माइनस भी आपका ले लिया, तो बच्चा कौन चीज़ 9, और ए ले लिया गया है, बी ले लिया गया, तो बच्चा कौन चीज़ सी। तो ये आपका हम लोग खाली स्थान भर दिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग को भी भरना हो, और भी कुछ मिलता है तो आप लोग उसको भरेंगे। ये तो जस्ट किताब में इतना ही दिया है, अपने मास्टर साहब से भी पूछ सकते हैं लोग, इस तरह का सवाल और कुछ हो तो आप लोग बना करके अपने से भी अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग 1 नंबर 2 नंबर ही पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और इसके बाद जो है हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे, उसके लिए सेपरेट एक क्लास होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।